हाँ, पूरे रिपोर्ट में नहीं है। पर कोई बात नहीं, वो सेकंड पार्ट है, क्योंकि अभी जो सेकंड डॉक्यूमेंट है उसमें से मैं और बोलूंगा, लेकिन रिपोर्ट में वो मेंशन नहीं है। और इन्होंने सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है, वहां पर क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है सीबीआई ने। हाँ, तो आप, एक मैं आपको बात बता देता हूं, पूरा बाजू में रखिए, सीबीआई की रिपोर्ट और एनसीबी की रिपोर्ट, इसके आधार पे एक भी हम नई चीज नहीं देंगे बाहर से। रिया, उसका भाई, फ्रिज हो रहा है यार, उस रिया के पिताजी और करीब करीब 20 लोग, नाम बाद में बताऊंगा, ये ना कम से कम उम्र कैद और फांसी की सजा के हकदार बनते हैं। इसी मटेरियल पे क्या चार्जशीट जाना चाहिए, ये ना ऑलरेडी हमारे जज साहब और जो टीम है इन्होंने बना भी दिया है कि इस सेम मटेरियल, कुछ एक भी वर्ड बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सेम मटेरियल पे ये चार्जशीट बनता है, मतलब सजा देने के लायक इतना मटेरियल है। हाँ, करीब 20 के आसपास में आरोपी है, लेकिन अभी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो और एक बार फाइन ट्यून हो रहा है। तय ऐसा हुआ है कि बिहार के अपने माननीय मंत्री जी वगैरह के नाम मत लीजिए, जो भी हमारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, अपने सांसद अरुण कुमार जी है, तो वो लोग वहां पर अपना टीम खड़ा रहेगा। उनको क्या करना है, अपने जज साहब ने, अपने सीबीआई के अधिकारियों ने जो पूरे इनपुट दिए हैं उसके बेस पे रिपोर्ट बना के उनके पास में पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच चुका भी होगा, आपको पता है, लेकिन ठीक है। तो उस कोर्ट में अर्जी लगेगा तो 2 ऑर्डर करेगा कोर्ट, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ये मुद्दे है, इस पर ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन करके इसका जवाब लाके देने का। फिर उसमें रिया भी आ गई और ये सीबीआई के ये अधिकारी भी आ गए जो ऑलरेडी इधर आरोपी बने हुए हैं। यहाँ पर इनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन का पिटीशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बांद्रा कोर्ट में जो सबमिट किया है उसमें, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये है। यस, हाई कोर्ट। एक है सुहेल शर्मा, सीबीआई के एसपी, और दूसरे हैं आलोक कुमार सिंह, एडिशनल एसपी। तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे इनकी बात सिर्फ सही मान लो, इनका जो रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट को सही मत मानो, लेकिन जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड इन्होंने जमा किया उसको सही मानो। तो ये सेक्शन में रिया को कस्टडी में लेना चाहिए था, और ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन है, इसके तहत ये मैंडेटरी था, इनको इन्होंने नहीं किया। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन विथ कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ दिस पीपल, एक। दूसरा, ये प्योरली केस मर्डर के चार्जशीट का है, इन्होंने बनाया सुसाइड का चार्जशीट। चार्जशीट बोलते रिपोर्ट, चार्जशीट का रिपोर्ट बना, रिपोर्ट। और इसमें क्या क्या मतलब फिल्मी स्टोरी, आप हंसोगे, मतलब एसएसआर वॉरियर्स के तो पूरा खून खोल उठेगा। क्या लिखता है मालूम है वो अधिकारी? रिया उसके साथ लिव इन में रह रही थी,
तो जो भी पैसों का खर्चा, जो भी कुछ हुआ, उस पे जो आरोप लगे 15 करोड़ 12 करोड़ जो भी हुआ, या उसके ऊपर खर्चा हुआ 15-20 लाख 50 लाख जो भी हुआ, वो मिस एप्रोप्रिएशन में नहीं गिना जाएगा। वाह वाह वाह। समझे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो लिव इन में रहता है वो तो पत्नी ही हो जाती है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है वो। सुप्रीम इनका कोर्ट ने नहीं, उनका क्या कहना है कि हमारे को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया है कि जब अगर सीबीआई अधिकारी को अगर पैसा मिल जाए तो वो कोई भी आरोपी के फेवर का कुछ भी लॉ बना सकता है। ऐसा एक नया कानून आया है। बस वो मिल जाए, ये मिल जाए तो बस कुछ भी लॉ बना दे। हाँ, अपने तरफ से बना लें, जो मर्जी अरे बना लो। नहीं, हमारे बाप का कानून कौन है ना। पूछ रहा है? हम ही है सब कुछ, इन्वेस्टिगेशन करने वाले तो हम ही हैं। हम करे सो कायदा। हम्म। पर उनको सिर्फ एक ही सिंपल वर्ड में एक प्यार से एक नसीहत है उनको, कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। बस, बाकी क्या है, अभी कोर्ट है, अभी हम वैसा तो नहीं कर सकते। हमारा क्या है, लॉ, एविडेंस, मटेरियल, उसके आधार पे ही मैं बोल सकता हूँ। अब मैं ऐसी तो स्टोरी बना नहीं सकता कि ये है वो है जो भी है, लेकिन ठीक है। हाँ, अभी आपको 2-4 चीजें भेजा है, बाकी तो आराम से बनाएंगे इसका। हाँ और बिल्कुल। मुझे लगता है कि नीलेश जी आज इंटरनेट में थोड़ी परेशानी हो रही है। बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इतना काफी है। मैं वही कह रहा था, मैं वही कह रहा था। और अभी स्टडी चल ही रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आपकी टीम लगी हुई है, हमारी टीम लगी हुई है, और सारे डिटेल्स को एक एक करके निकाल रहे हैं। और आप एसएसआर वॉरियर, आप निश्चिंत रहिए। अब तो ये लड़ाई शुरू हुई है जैसा मैंने आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे रिपोर्ट को चुपके चुपके नीलेश जी दबाने की पूरी कोशिश हुई। कहीं कहीं रिकॉर्ड पर यह नहीं दिख रहा, एकाएक सीधे 29 तारीख को डेट लग गया। बोलेंगे उसमें। हाँ, सिर्फ इसमें एक चीज और है उनकी। हाँ, एज पर मोबाइल फोन कॉल टावर लोकेशन, Riya was not in the vicinity of Sushant house from 8 June to 14th June. अरे 8 जून को तो थी ना दोपहर में कहानी तो ठीक है, लेकिन रिया का आपने मोबाइल टावर लोकेशन निकाल लिया। आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन कहां गया? डीनो मौर्य का कहां गया? सचिन वाजे का कहां गया? अरबाज खान का कहां गया? ऐसे इनके एक जवाब देने जाएंगे उसमें से 50 सवाल खड़े होंगे। चलिए, इतना ही काफी है आज के लिए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसआर वॉरियर रिपोर्ट के एक एक लाइंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, अभी तो कुछ छोटा छोटा, आज पहला पोस्टमार्टम किया, कल फिर पोस्टमार्टम करेंगे, और ये पोस्टमार्टम अभी चलता रहेगा, चलता रहेगा। और ये पोस्टमार्टम सीबीआई के उन अधिकारियों जिनको वैसे लगता है कि बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं वो, उनके इंटेलिजेंस का भी टेस्ट होगा। इसीलिए गेम इज नॉट ओवर। दे प्लेड द गेम दैट दे सेड, दे आर सेइंग दैट गेम इज ओवर नाउ, एवरीथिंग इज कूल नाउ, एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। नो, अब तो खुला है मामला, और हर एक लाइन पर, हर एक पंक्ति पर ये फंसने जा रहे हैं। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, और कल का और इंतजार कीजिए। कल और फैक्ट के साथ आते हैं। जैसा अभी नीलेश जी ने कहा कि पटना के सीबीआई कोर्ट में ही रिट फाइल होने जा रहा है। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द लाइंस एंड डॉक्यूमेंट्स, एवरी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, उसको देखने के बाद पटना की सीबीआई अदालत में रिट फाइल होगा। बस थोड़ा सा इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।